reactant is 1 mole liter. पढ़ दूं फ्रॉम above relation rate constant of a reaction is the rate of reaction ब्रैकेट में dx upon dt when concentration CONC फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिखा है CONC डॉट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट A माइनस एक्स इज 1 मोल पर लीटर, जब 1 मोल पर लीटर होता है। इसीलिए रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहा जा सकता है। स्पेसिफिक माने विशिष्ट अभिक्रिया वेग, यानी कि अभिक्रिया का वेग ही कहा जाता है जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल पर लीटर होती है। तो K इज आल्सो कॉल्ड, K माने समझिएगा रेट कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, इज आल्सो कॉल्ड specific rate of reaction when विशिष्ट अभिक्रिया अंडर है। आप लोग से पूछा जाएगा तो बताइएगा। विशिष्ट अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों अलग चीजें हैं। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होता है और वो उसके के बराबर होता है, उसके रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। एक बात लिख लिया आप लोगों ने। दूसरी खास बात, सबसे बेहतर बात जो मैं बताऊंगा यहाँ पर, वो बताऊंगा आपको। किसी अभी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, हमने ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिख कर लाए हैं ना। तो प्रत्येक एट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं चेंज करना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे के की वैल्यू बदलेगी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। चाहे वह धरती पर कराइए, चाहे अंतरिक्ष में ले जाकर वो रिएक्शन कराइए, चाहे अमेरिका में कराइए, चाहे जापान में कराइए, कहीं भी रिएक्शन कराइए, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो उसके के की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट आएगी। और डिफरेंट रिएक्शन के लिए के की वैल्यू डिफरेंट में भी सेम हो सकती है, मतलब ऑफनली डिफरेंट होगी। और इसलिए किसी भी अभिक्रिया के लिए के उसकी एक पहचान है। यदि हमें के की वैल्यू मालूम है किसी अभिक्रिया का, तो हमें बता सकते हैं कि वो कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे आप किसी रिएक्शन को करा रहे हैं, उसकी के की वैल्यू आ गई और चार्ट है कि इस अभिक्रिया की के की वैल्यू यह होती है, तो उससे मैच करा लीजिए। जिससे वो मैच करेगा यानी कि वो अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया को आप करा रहे हैं वह वही अभिक्रिया जो चार्ट में है। ठीक है, तो इसके बाद आगे वाला टर्म लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर ए रिएक्शन इज कांस्टेंट and differ from other reaction. So K is
आइडेंटिफाइंग फैक्टर या quantities for a reaction. देखो मैंने लिखा है बेटा, इसको पढ़ो, पढ़ के बताओ लेते हैं, फिर आपको छोड़ेंगे। यूनिट ऑफ लास्ट टॉपिक यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ dx अपॉन dt अपॉन यूनिट ऑफ a माइनस एक्स की पावर n। कोई बात यहाँ राशि गलत लिखी गई है बेटा तो बताओ, सही लिखा गया है ना? यही ना है रेट इक्वेशन से, मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम रेट इक्वेशन, वहीं से मैंने लिया है फार्मूले से। मात्रक तुम लोग लिखना तो जानते ही हो, तो वहां से dx अपॉन dt ये माइनस एक्स हुआ, उसका मात्रक बटा इसका मात्रक बराबर k का मात्रक, ऐसे ही निकालते हैं। तो चलो मात्रक लिख देते हैं k। dx अपॉन dt का मात्रक क्या होगा बेटा? ऊपर मोल पर लीटर है, इस पर टाइम है, तो ऊपर का हो जाएगा dx माने सांद्रता, मोल पर लीटर या पर लीटर ना लिखा, लीटर इनवर्स कर दूं मैं, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कर दिया, टाइम है ना, और इसका तो मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स पावर n। होगा कि नहीं? होगा ना बेटा? तो मोल पर लीटर से तो एक कट जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों बताओ? मोल पर लीटर, लीटर इनवर्स करते हैं, मोल लीटर इनवर्स n माइनस वन, सॉरी 1 माइनस n हो जाएगा, n 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। होगा कि नहीं? n माइनस में चला जाएगा, होगा ना बच्चों? ये n माइनस में चला जाएगा, तो ये एक है, ये पूरा होल सोल एक न मानेंगे, ये क्या होगा? ठीक है, आएगा कि नहीं? सही लिखा गया है, बोलो। यानी के का जो यूनिट है वो n पर डिपेंड करेगा। अच्छा, यहाँ सेकेंड की जगह टाइम इनवर्स भी कर सकते हैं, घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। तो भाई छोड़ दे रहे हैं घबराओ नहीं, ये सेकेंड की जगह टाइम इनवर्स भी हो सकता है, टाइम में घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सेकेंड पे हो। r बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ठीक, so the value of unit of k depend on the value of n। So the unit of
के डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब तुम लोग बताओ कि एफ एन इक्वल टू 1 हो तो के का मात्रक क्या होगा, एन इक्वल टू 2 हो तो यू के का मात्रक क्या होगा। इफ एन इक्वल टू 1 देन यूनिट ऑफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ 0 होगा कि नहीं भाई। तू लोग बात करो, ऊब गया बस अंतिम स्टेप है। तो बातें करने का मतलब ही हम समझते ही यही होता है। 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, एक में से एक घटाओगे 0, 0 का घात मतलब 1, सब लोग जानते हैं ना। तो क्या होगा, यूनिट क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स आएगा यदि एन की वैल्यू 1 होगा तब, है ना। या टाइम लोगे तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, है कि नहीं बेटा, बोलो। अब एन बराबर 2 है तो जरा निकाल के बता दो तब हम मानेंगे। हाँ, इफ एन बराबर, हाँ निकालो निकालो, देन यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। क्या होगा बोलो, 2 में से 1 में से 2 माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो मोल इनवर्स हो जाएगा। और माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1 और माइनस माइनस प्लस, तो मोल पर माइनस हो जाए, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड माइनस 1 होगा कि नहीं, होगा ना। तो ऑर्डर दे करके पूछ देगा कि इस ऑर्डर की रिएक्शन है, बताओ रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, निकाल दोगे कि नहीं बता दोगे। और 0 ऑर्डर का हो, एन बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। हाँ, यहाँ घटाओगे तो 1 ही ना आएगा, 1 में से 2 घटाओगे माइनस 1, माइनस 1 का गुणा मोल पर करेंगे तो मोल इनवर्स, और माइनस 1 का माइनस 1 में गुणा करेंगे प्लस लीटर सेकेंड अपनी जगह माइनस। अब बताओ 0 का हो तब क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0, बोलो बोलो बोलो, 1 माइनस 0 माने 1, तो बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये 0 ऑर्डर का होगा। बच्चों समझ में आ गया सब बात, यूनिट निकाल लोगे, हैप्पी, बोलो बोलो, थैंक यू।